आज सब लोग ये बात जानते हैं कि किस तरह भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था और किस तरह अंग्रेजों ने हम पर 200 सालों तक राज किया। फ्रेंड्स, जिस वक्त हमारा भारत गुलामी की बेड़ियों में बंधा हुआ था, उस वक्त हर भारतीय के मन में केवल एक ही बात थी, आज़ादी। क्योंकि उस वक्त क्रूर अंग्रेजों के अत्याचारों से और उनके बनाए गए नियम कानूनों की वजह से पूरा भारत परेशान था और अंग्रेजों ने भारत को लूटना भी शुरू कर दिया था। उस वक्त जब हर इंसान अंग्रेजों की गुलामी सह रहा था और कोई उनके खिलाफ अपनी आंख तक नहीं उठा पाता था, तब उस वक्त भी एक ऐसा शख्स था जिसके साहस और शौर्य को देखकर अंग्रेज भी चौंक गए थे। वो कभी किसी से नहीं डरे और भारत को आज़ादी दिलाने में उस शख्स का बहुत बड़ा हाथ था। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं बल्कि वीर शहीद भगत सिंह जी हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी। फ्रेंड्स, भगत सिंह चाहते तो बाकी लोगों की तरह अपनी जिंदगी भी चुपचाप गुलामी में बिता लेते, मगर उन्हें ये मंजूर नहीं था और वो भारत देश को आज़ादी दिलाते दिलाते वीर गति को प्राप्त हो गए। और भगत सिंह आज भारत के हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको देशभक्त भगत सिंह जी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और शुरू करने से पहले हमारे जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की कई इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो बिना आपका समय गवाए हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट पे नंबर 10 फैक्ट है, 1 साल और 350 दिन जेल में रहने के बाद भगत सिंह जी का वजन खुशी के मारे बढ़ गया था। और क्योंकि भगत सिंह अपने देश के लिए कुर्बान होने जा रहे थे, इस वजह से वे बेहद ही खुश थे। और फ्रेंड्स, भगत सिंह जी को मौत से कभी भी डर नहीं लगा। उनका मानना था कि देश के लिए जान कुर्बान करना तो उनके लिए एक सौभाग्य की बात है। हमारी लिस्ट में नंबर 9 फैक्ट है, फ्रेंड्स, भगत सिंह एक देश प्रेमी के साथ साथ अपने कॉलेज में एक अच्छे कलाकार भी रह चुके हैं और वो उस टाइम पर कई सारे नाटकों में भी भाग ले चुके हैं। भगत सिंह जी ने सम्राट चंद्रगुप्त, चाणक्य और भारत की दुर्दशा जैसे कई सारे नाटकों में अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन दिया है और उनकी एक्टिंग उनके दोस्तों और कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद थी। हमारी लिस्ट में नंबर 8 फैक्ट है, जब जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने इतने सारे लोगों को बेरहमी से मार डाला था, तब यह सुनते ही भगत सिंह तुरंत वहां पहुंचे और उन्होंने वहां मारे गए भारतीय लोगों के खून की मिट्टी को उठाकर अपने साथ ले आए। और फ्रेंड्स, भगत सिंह उस मिट्टी को हर रोज पूजा करते थे। और भगत सिंह जब सिर्फ 8 साल के थे, तब वो कहते थे कि मैं इस मिट्टी में हथियार बोऊंगा और इतने हथियार बनाऊंगा कि भारत देश में अंग्रेजों का सफाया कर सकूं। और फ्रेंड्स, भगत सिंह अंग्रेजों से ये कहते थे कि अंग्रेज मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं, मेरे शरीर को खत्म कर सकते हैं मगर मेरी आत्मा को नहीं। हमारी लिस्ट में नंबर 7 फैक्ट है, जब भगत सिंह जी को फांसी दी जानी थी तो उन्हें लगभग 1 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई और अंग्रेज उनके शव को चुपचाप एक नदी के किनारे ले जाकर जलाने लगे। और जैसे ही जलते हुए शव को देखकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे तो उन्हें देखकर अंग्रेज भाग खड़े हुए और उनके जाने के बाद गांव वालों ने ही भगत सिंह जी का अंतिम संस्कार किया। हमारी लिस्ट में नंबर 6 फैक्ट है, फ्रेंड्स, आप में से ज्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि अंग्रेज सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करवाने जा रही थी। और ये दोनों ही बिल भारतीयों के लिए काफी नुकसानदायक थे, क्योंकि इन बिलों की वजह से अंग्रेज भारतीयों पर और भी ज्यादा अत्याचार कर सकते थे। इस वजह से भगत सिंह जी ने असेंबली के चलते हुए उसमें बम फेंक दिया और उन्होंने खाली जगह पर ही बम फेंका था ताकि किसी को नुकसान न हो, क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहते थे, सिर्फ उस बिल को पास होने से रोकना चाहते थे। और ये करने के बाद भगत सिंह जी और उनके साथी वहां से भाग खड़े हुए और उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया।
हमारी लिस्ट में नंबर 5 फैक्ट है, फ्रेंड्स भगत सिंह जी को ये सब करने की वजह से फांसी और उनके एक खास मित्र साथी बटुकेश्वर को काला पानी की सजा सुनाई गई, जो बहुत ही खतरनाक होती है। वैसे फ्रेंड्स गांधी जी चाहते तो उनकी ये सजा वो माफ करवा सकते थे, मगर उन्होंने नहीं करवाई। शायद गांधी जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें अहिंसा पसंद नहीं है और भगत सिंह अपने हक के लिए और अपनी रक्षा के लिए लड़ना अच्छे से जानते थे, जो बात शायद गांधी जी को पसंद नहीं थी। हमारी लिस्ट में नंबर 4 फैक्ट है, भगत सिंह जी ने हमारे भारत देश की खुशी और आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी और भगत सिंह जी को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दे दी गई। मगर दोस्तों आज तक हमारे भारतीय संविधान में वीर भगत सिंह जी को शहीद की उपाधि नहीं दी गई और उन्हें आज तक शहीद नहीं माना जाता। और आज हर भारतीय ये चाहता है कि भगत सिंह जी को शहीद की उपाधि दी जाए, क्योंकि भगत सिंह जी ने अपने देश के लिए अपनी कम उम्र में ही जान गंवा दी। हमारी लिस्ट में नंबर 3 फैक्ट है, जब भगत सिंह जी के घर वालों ने भगत सिंह पर दबाव डाला और उनकी शादी कहीं पर तय कर दी, तब भगत सिंह जी उसी रात को कानपुर भाग गए और उन्होंने अपने घर पर एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें लिखा था कि मैं बहुत छोटे कारण के लिए किसी और को ये जिंदगी नहीं देना चाहता, बल्कि मैंने तो मेरी जिंदगी अपने देश को आज़ाद करने के महान काम के लिए दे दी है। हमारी लिस्ट में नंबर 2 फैक्ट है, फ्रेंड्स इनकलाब जिंदाबाद के नारे महान देशभक्त भगत सिंह जी ने ही दिए थे और इस नारे को भगत सिंह जी अपने हर भाषण में और आर्टिकल में भी इस्तेमाल किया करते थे और धीरे धीरे भगत सिंह जी का ये नारा भारत की आज़ादी का स्लोगन बन गया। हमारी लिस्ट में नंबर 1 फैक्ट है, जब असहयोग आंदोलन खत्म हुआ तब हिंदू और मुस्लिमों में बहुत बड़े दंगे छिड़ गए थे और फिर 1930 में जब भगत सिंह जी लाहौर सेंट्रल जेल में थे तब उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था मैं नास्तिक हूँ, क्योंकि उन दंगों की वजह से भगत सिंह जी को बहुत निराशा हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थे भगत सिंह जी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आज बहुत ही कम लोग जानते हैं और भगत सिंह जी आज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और हम सभी भारतीय कभी भी भगत सिंह जी के इस बलिदान को भुला नहीं सकते, क्योंकि भगत सिंह जी ने बिना किसी स्वार्थ के लिए अपने देश के लिए अपनी जान दे दी और आज पूरा भारत शहीद भगत सिंह जी को नमन करता है। फ्रेंड्स आपको भारत देश के वीर भगत सिंह जी से जुड़े ये फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।